बड़ी खबर मिल रही है। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया। ये बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दुखद खबर, लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। लखनऊ पीजीआई में उनका इलाज लगातार चल रहा था और यहां पर उनका निधन हो गया। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, कई बार आपने उन्हें बयान राम मंदिर के पक्ष में देते हुए सुना और लंबे समय से श्री राम की सेवा पूजा अर्चना कर रहे सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया। ये दुखद खबर मिल रही है। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया है। वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश, ये दुखद खबर मिल रही है, सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया है। ब्रेन हेमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया था। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का आज निधन हो गया है। इलाज चल रहा था पीजीआई में। सत्येंद्र दास 34 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी की सेवा दे रहे थे और बाबरी विध्वंस के समय भी रामलला का गोद जो में 6 दिसंबर 1992 को लेकर भागे भी थे। बहुत एक लंबा इतिहास है उनका। और ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें एडमिट कराया गया था और मुख्यमंत्री इनकी पूरी जो इलाज है और उसकी देख रेख है वो खुद कर रहे थे। मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे थे, अपने अधिकारियों को भी वहां लगाया था। पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी उनकी बात हो रही थी। लेकिन राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का आज निधन हो गया है। एक बड़ी खबर है, एक दुखद खबर है साधु संत के और अयोध्या और उसके लिहाज से देखा जाए। बिल्कुल वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर जानकारी दर्शकों को मैं दे दूं। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास, जिनकी उम्र 85 साल, उनकी हालत गंभीर लगातार बनी हुई थी। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और ब्रेन स्ट्रोक के साथ साथ डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी। लगातार डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही थी और डॉक्टर्स के अनुसार कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन जो स्थिति है कुछ दिन बाद और गंभीर होती चली गई और उन्हें न्यूरोलॉजी आईसीयू में भर्ती करा दिया गया था, जहां पर ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनकी पूरी निगरानी की जा रही थी, इलाज चल रहा था। लेकिन 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये दुखद जानकारी मिली। वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेश, हॉस्पिटल की तरफ से आधिकारिक रूप से मेडिकल बुलेटिन लगातार जारी किया भी जा रहा था। कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन वाकई कई गंभीर समस्याएं थी और अभी तक आधिकारिक बयान हॉस्पिटल की तरफ से जारी हो गया है क्या? निश्चित रूप से आधिकारिक बयान जारी हो गया है हॉस्पिटल की तरफ से। एबीपी न्यूज पे वो खबर भी है कि सत्येंद्र दास जी भर्ती थे यहाँ पर और 13 फरवरी को भर्ती हुए थे। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भर्ती हुए थे, क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती हुए थे पीजीआई में। न्यूरोलॉजी विभाग उनका जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। लेकिन आज दुखद खबर है, पीजीआई की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया है कि सत्येंद्र दास जी का निधन हुआ है, जो मुख्य पुजारी हैं। और जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि बीच बीच में वो ठीक भी हो रहे थे, लेकिन स्थिति अचानक आज रात में खराब हुई और अंततः उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल वीरेश, ये बेहद दुखद खबर है। अयोध्या के धार्मिक और सामाजिक जीवन में एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते रहे और लोग मिलने भी दूर दूर से उनसे आते रहे हैं। ऐसे में आज का जो पूरा शेड्यूल रहने वाला है किस प्रकार से रहेगा वीरेश अयोध्या में? तो ये एक दुखद खबर सामने आई है। 86 साल की आचार्य सत्येंद्र दास, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी, जिनका ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पीजीआई में वो भर्ती थे, उनका निधन हो गया है। वीरेश बता रही हैं लगातार वो न्यूरोलॉजी आईसीयू में भर्ती थे, इलाज उनका चल रहा था, लेकिन अब हॉस्पिटल की तरफ से भी आधिकारिक बयान सामने आ गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का निधन। लखनऊ के पीजीआई में भर्ती थे, वहीं इलाज चल रहा था और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। 3 फरवरी से बताया जा रहा है कि वो पीजीआई में भर्ती थे, डॉक्टर्स की निगरानी में थे, आईसीयू में थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। वीरेश, क्या जानकारी अस्पताल की तरफ से साझा की गई है? अंतिम सांस कब ली है महंत सत्येंद्र दास ने? आज सुबह सत्येंद्र दास जी का निधन हुआ है और जो हॉस्पिटल की तरफ से डायरेक्टर इमाम साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना है कि
क्रिटिकल कंडीशन में भर्ती भी हुए थे और न्यूरो की प्रॉब्लम थी, ब्रेन हेमरेज हुआ था। अयोध्या से उन्हें रेफर किया गया था, 3 फरवरी को लाए गए थे। जब लाए गए थे तब भी स्थिति काफी गंभीर थी, बीच में स्थिति ठीक हुई थी। मुख्यमंत्री ने खुद धीमान से बात की और साथ ही जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो सत्येंद्र दास को देखने भी गए और ऐसे में इलाज की पूरी तैयारी और जो इलाज में बेहतर हो सकता था सरकार की तरफ से, पीजीआई की तरफ से लगातार किया जा रहा था। डॉक्टर्स का कहना है कि क्रिटिकल कंडीशंस में सत्येंद्र दास जी आए थे। इसके पहले भी एक बार वो पीजीआई में भर्ती हुए थे और उस वक्त सकुशल अयोध्या चले गए थे, बेहतर स्थिति में चले गए थे, स्वास्थ्य उनका ठीक हो गया था और फिर जब दोबारा आए तो दुखद खबर है, निधन की खबर है। और ऐसे में पीजीआई के डॉक्टर्स का कहना है कि हमने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो उम्र की जो वो था और जो उनकी बीमारी थी उसकी वजह से स्थिति संभल नहीं पाई और बीच में ठीक तो जरूर हुए थे, लेकिन आज सुबह उनका निधन हो। तो कब यहाँ पर भर्ती कब करवाया गया था वीरेश? 3 फरवरी को भर्ती कराया गया था, क्रिटिकल कंडीशन से अयोध्या से रेफर किया गया था। 3 फरवरी से उनका लगातार इलाज पीजीआई लखनऊ में चल रहा था। यूपी का सबसे बेहतर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है पीजीआई, एससी पीजीआई, और वहां पर उनका इलाज चल रहा था। स्वास्थ्य मंत्री लगातार ब्रजेश पाठक वहां पर जा भी रहे थे, उनके इलाज के बारे में लगातार जानकारी भी ले रहे थे, लेकिन सत्येंद्र दास को बचाया नहीं जा सका है। संत कबीर नगर के रहने वाले थे, मूल रूप से अयोध्या में उनका पूरा जीवन बीता है सत्येंद्र दास का, और राम जन्मभूमि आंदोलन में एक बड़ी भूमिका उनकी थी। एक 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय वे रामलला को गोद में लेकर भागे थे, तब से लेकर आज तक रामलला की सेवा कर रहे थे। और सत्येंद्र दास जी का जन्म 20 मई 1945 में संत कबीर नगर में हुआ था, जो अयोध्या से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। वे बचपन से ही एक तरीके से भक्ति भाव में रहते थे। उनके पिता अक्सर अयोध्या आया करते थे, वह भी अपने पिता के साथ अयोध्या घूमने आया करते थे और यहाँ उनके पिता अभिराम दास जी के आश्रम में आते थे। सत्येंद्र दास जी अभिराम जी के आश्रम में आने लगे, वहाँ रहने लगे और अभिराम दास जी वही थे जिन्होंने राम जन्मभूमि में 22-23 दिसंबर 1949 में गर्भी में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी की मूर्तियों के प्रकट होने का दावा किया था और उसी आश्रम में रहते थे। धीरे धीरे भक्तिभाव बढ़ता गया और फिर रामलला की सेवा में वो लग गए। और आपको याद होगा कि इन मूर्तियों के आधार पर ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन की लड़ाई आगे बढ़ी। मूर्तियों के प्रकट होने के दावे और अभिराम दास जी की राम सेवा मिलकर सत्येंद्र दास जी बहुत प्रभावित